आज की कहानी है कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत धन इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में सुनसान स्थान पर बनाए तहखाने पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के सिवाय किसी को भी उस खजाने का पता न था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था। उसी समय मंत्री भी उस स्थान से निकला और देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और सोचा कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो क्या दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वो वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा। जब अफसोस कोई न आया तो वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का भोजन दे दो। राजा को ऐसा लगा जैसे हीरो मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। तब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बटोर कर दीवार के पास बिछौना बनाया और उस पर लेट गया। वह दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और लेखनी नहीं थी। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिछौने पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसे अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।